हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हैं। आज के दिन जो था फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और फिन निफ्टी में बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है, अपर साइड और डाउन साइड दोनों में भी। अभी देखेंगे कि कल के दिन हम कैसे कामकाज कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्कआउट करके रखा है जो कि कल के दिन आपको हेल्प करेंगे ट्रेड लेने के लिए। तो समझते हैं कि हम किस लेवल के पास कैसे ट्रेड लेना है, कैसे लॉजिक के साथ हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक शार्प फॉल देखने की कोशिश किया था और यहाँ पे देखिए मार्केट अपर साइड में गया, रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड आने की कोशिश किया। रिटेल क्या करेंगे, ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, फिर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा मार्केट, वहाँ पे सेल करके बैठ जाएंगे और यहाँ से मार्केट अपर साइड में निकल जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो भी बाय करके रखा मतलब सेल करके रखा था उनके सब स्टॉप लॉसेस खाया है मार्केट ने। ओके, अपर साइड में जो भी अभी स्टॉप लॉसेस है वो कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है। ठीक है। अभी समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है। देखिए गैप अप ओपन होने के लिए मार्केट को यहाँ तक गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है। 48,216 के अपर साइड में अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें 48,500 के लेवल्स इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना है। इसके अपर साइड में अगर गैप अप ओपन होता है तो मान लीजिए इसके अपर साइड में होता है, जो कि आज के दिन जो डे हाई लगाया है, इसके अपर साइड में अगर ओपन होता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये मिल सकता है जो कि है 48,216। सेकेंड आप बैठ सकते हो 48,400 और 48,500 के लिए। ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए इसके अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, जो भी बाय करके गए हैं यहाँ तक, यहाँ से सब जगह उनके स्टॉप लॉसेस नीचे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है 47,700 के आसपास तो एक शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि हमें लेके जाएगा फर्स्ट टारगेट 47,562, सेकेंड 47,400 और थर्ड 47,191 के आसपास हमें 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। और नीचे गैप है, वो गैप को भी आप कल के दिन फिलअप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी देखेंगे कि हम अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखिए फ्लैट अगर ओपन होता है इसी जगह में तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और मार्केट का एक रेंज देखिए, ये जो मार्केट का 47,714 है, मार्केट का डाउन साइड का मतलब बॉटम रेंज है। अपर साइड में मार्केट ये रेंज बना रहा है, यही है जो कि है 47,913। मार्केट इसी रेंज में आ रहा है। मार्केट जब भी बाहर जा रहा है इसी रेंज में आ रहा है, बाहर जा रहा है इसी रेंज में आ रहा है। कल के दिन देखेंगे कि मार्केट अगर इस रेंज को अपर साइड निकलने दीजिए या डाउन साइड में निकलने दीजिए, कोई भी अगर साइड में निकलता है तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो आप उसी के साथ कामकाज कर सकते हो। तो चलिए अभी देखेंगे कि हम निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है। देखिए अभी हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं पे 21,597 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा नीचे की तरफ, तो हम डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट 21,460 और सेकंड टारगेट के लिए हमारा 21,344 के आसपास सेकंड टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। अपर साइड में अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है इसकी अपर साइड में और अपर साइड में निकलने की कोशिश करता है तो हमें 21,650 फर्स्ट टारगेट और 21,700 का सेकंड टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। ठीक। अगर हल्का सा गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के अपर साइड में तो भी एक अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर रिटेस्ट करके अपर साइड में निकलता है तो 21,597 और 21,650 के सेकेंड्स लेवल के लिए आप जा सकते हो। ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, मान लीजिए इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी यहाँ तक, तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखेंगे
प्राइस एक्शन देख के मार्केट यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम भी दिखाने की कोशिश करेगा। अपर साइड में निकलता है तो 21,460 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके ऊपर आपको 21,500 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ तक कि आप 21,500 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लेना चाहिए। अगर छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, फिर रिजेक्शन दिखाता है, तो आपको नीचे की तरफ 21,344 का फर्स्ट टारगेट और नीचे की तरफ 21,200 का भी सेकंड टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अभी फ्लैट ओपन होता है मार्केट इसी लेवल के आसपास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मार्केट में देखना है कि अगर इस लेवल को अगर अपर साइड में निकल रहा है मार्केट 21,460 को, तो हमें 21,597 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। और अगर नीचे की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट या यहाँ से मार्केट कुछ बायर्स को ट्रैप करके नीचे की तरफ निकलता है तो आपको 21,344 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अभी फिन निफ्टी की तरफ, और फिन निफ्टी में कल के दिन हम कैसे कामकाज करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फिन निफ्टी आज के दिन एक अच्छा सेटअप देखने के लिए मिला है हमें। मान लीजिए फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल की अपर साइड में, ठीक है, ये जो 21,511 का लेवल है, तो आपको एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 21,563 और सेकंड टारगेट 21,550 के आसपास सेकंड टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सेकंड टारगेट उसके ऊपर आप 21,750 के आसपास भी थर्ड टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, यहाँ तक ही होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक होता है, रिजेक्शन जैसे ही ब्रेकडाउन आता है आप ट्रेड ले सकते हो और आपका 21,253 का फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, बड़ा टारगेट है, इजीली अचीव हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल में, तो यहाँ पे क्या करना, आज का जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे लो लगाया है, स्विंग बनाया है इसको, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको आपको मार्क करना है और चलना है कि अगर इसके अपर साइड में निकलता है तो 21,511 का फर्स्ट टारगेट, 21,563 सेकंड टारगेट के लिए आप इजीली अपर साइड में जा सकते हो। ठीक है, और इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इस स्विंग का, तो आपको नीचे की तरफ 21,363 और 21,253 के लेवल्स इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने लेवल्स आपको लॉजिक के साथ बताए हैं वो आप कल के दिन फॉलो करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।